नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। और ये बात हम करेंगे लगनानुसार। मेष लगन से लेकर कन्या लगन की बात करेंगे इस एपिसोड में। अगर आपको आपका लगन नहीं मालूम तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं मालूम तो आप अपनी नाम राशि से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आपको आपका लगन मालूम हो तो आप अपने लगनानुसार देखें। प्रत्येक लगन की बात करूंगा और इस एपिसोड में मेष लगन से लेकर कन्या लगन की बात करूंगा कि कौन से उपाय किए जाएं या किस ग्रह के उपाय किए जाएं कि हमारे इनकम ऑफ सोर्सेज में बढ़ोतरी हो, हमारे लाभ में बढ़ोतरी हो। मैं महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत करता हूं और इस एपिसोड को शुरू करेंगे मेष लगन से। मेष लगन के लिए जो आय का हाउस है, जिसे एकादश हाउस बोलते हैं, उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। तो मेष लगन वालों को अगर अपनी आय बढ़ानी है तो शनिदेव का सहारा लेना चाहिए। अब मेष लगन के शत्रु होते हैं शनिदेव। आप प्रतिदिन शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते, तो कम से कम शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव को आराधना कीजिए, शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल, काले उड़द चढ़ाइए और उनसे गुजारिश करिए कि मेरे आय के साधन बढ़े, मेरी इनकम बढ़े, मेरी इनकम में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें दूर हों। मजदूर वर्ग इनकी सहायता करें। ऐसा व्यक्ति जिसकी टांग खराब हो, जिसे चलने में दिक्कत हो, उसकी सहायता करें। ये राह चलते हुए जो शनि के नाम से तेल मांगते हैं, इनको कभी भी दान मत दीजिए। शनि देव को उनकी पसंद की वस्तुएं, काला कपड़ा, काले उड़द, सरसों का तेल, हार्ड कोक, एक पक्का कोयला बोलते हैं जिसे पत्थर का कोयला बोलते हैं, हार्ड कोक, काजल, सुरमा, काले तिल, एक गठरी बनाइए, काले कपड़े में सारा सामान डालिए, शनिदेव को अर्पित करके आइए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दीजिए, या काले तेल का जो दिया होता है वो जला दीजिए। शनिदेव को प्रसन्न करने से यहां पर आपके आय के साधन बढ़ सकते हैं। बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए जो आय का ग्रह है वो बनते हैं बृहस्पति देव। अब वृष लगन के बृहस्पति देव शत्रु होते हैं, तो आप रोज प्रतिदिन तो नहीं कर सकते, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन कम से कम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। वैसे तो कोशिश करें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हरदम मिलता रहे, रोज मिलता रहे। साधु, सन्यासी, फकीर जो गुरु के बराबर की पदवी रखते हों,
ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। मंदिर के पुजारी हों, मस्जिद के मौलवी हों, चर्च के प्रीस्ट हों, गुरुद्वारा के ग्रंथी हों, इनका आशीर्वाद लें, अध्यापकों का आशीर्वाद लें और थोड़ा बहुत धार्मिक जरूर रहे। ये धार्मिक रहने से बृहस्पति देव अच्छे रहेंगे। जब बृहस्पति देव अच्छे रहेंगे तो आपके आय के साधन भी बढ़ेंगे। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न के लिए ग्यारहवें भाव के स्वामी होंगे मंगल देव। 11वें भाव में मंगल की राशि रहेगी और जहां पे मंगल को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। तो मिथुन लगन वालों को आय के साधन बढ़ाने के लिए एक तो मीठा बोलना बहुत जरूरी है। मीठा बोलिए, सॉफ्ट बोलिए, नरम। और जबकि मंगल की आदत नहीं है नरम बोलने की। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखिए। मंगलवार के दिन मीठा जरूर बांटिए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ चने का भोग लगवाएं, माँ दुर्गा का आराधना करिएगा, तो फिर मीठा हलवा बांटिएगा। आपकी आय बढ़े और आपके ऊपर कर्ज नहीं हो तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। जहां हम आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उस ग्रह का रतन आपको धारण नहीं करना है। रतन जब भी धारण करें अपनी जन्म कुंडली के अनुसार करें और किसी विद्वान की सलाह लेकर करें। तो मिथुन लगन वालों को मंगल को अच्छा रखना है। थोड़े जोश वाले और जिस कार्यों में जोर लगता हो, मंगलवार के दिन कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे मंगल प्रबल हो और आपकी आय का साधन बढ़े। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लगन के लिए आय के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव होते हैं और शुक्र देव को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है हर समय रेडी रहें, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहें, वेल ड्रेस्ड रहें, हर समय गाय की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों को इज्जत दें और किसी विवाहित स्त्री को श्रृंगार से संबंधित कोई वस्तु देने से भी शुक्रदेव अच्छे हो सकते हैं। और मां लक्ष्मी की आराधना करिएगा, श्री यंत्र की स्थापना करिएगा, मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करिए या मां लक्ष्मी के मंत्र का पाठ करिए, तो आपकी आय के बढ़ने की संभावनाएं यहां पर रहेंगी। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की।
सिंह लगन के लिए 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो बुध देव होते हैं। तो यहां पर आपको बुध के उपाय करने हैं। गाय को हरा चारा डालिए, अपने हाथों से डालिए। बहन, बुआ, मासी, बेटी, इनको हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करिए। छोटी कन्याओं, जो 9 साल से छोटी कन्याएं हों, उनको मीठा देकर या दान दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। नवरात्रों में अष्टमी पे तो आप करते ही हैं, आगे पीछे जब भी समय मिले तब भी करें। हिजड़ों को हरे रंग की वस्तुएं दान में दे सकते हैं। हरे रंग की चूड़ियां दे दीजिए, हरे रंग की मिठाई दे दीजिए, हरे रंग का कपड़ा दे दीजिए। तो यहां पर बुध देव को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। ओम बराम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ओम बराम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तो बुद्ध के इस मंत्र का पाठ बुधवार के दिन भी आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए एकादश भाव के स्वामी होंगे चंद्रदेव। चंद्र को प्रसन्न रखने के लिए माता श्री का आशीर्वाद जरूर लेते रहे। माता श्री का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है चंद्र को प्रसन्न रखने के लिए। घर के आसपास या अपने घर में कहीं भी पोल्यूटेड वाटर मत रखिए। अपने वाटर टैंक को 3-4 महीने में एक बार जरूर साफ करवाएं। घर के अंदर अगर कोई आपके पास चांदी के बर्तन या चांदी का कोई गहना है तो उसे साफ करवा के रखें, वो काला नहीं होना चाहिए। दूध को फोड़े नहीं, यानी कि उसके अंदर खट्टा मिला के पनीर मत बनाइए। उबलने से बचाइए दूध को। और अपनी माता श्री के चरण स्पर्श करिए। जितने भी गली मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में आपकी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। भगवान शंकर की सोमवार वाले दिन आराधना करिएगा तो चंद्रदेव प्रसन्न रहेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी जानकारियां मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इससे आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपकी आय बढ़ने में जो रुकावटें आ रही हैं या धन कमाने में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी दूर होंगी और आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायता मिलेगी। आपके मन की जो इच्छाएं हैं, जो जायज इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में भी ये उपाय आपके सहायक रहेंगे। और मेष लगन से कन्या लगन तक की जो मैंने उपाय बताए वो तो आपको करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। अगर आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। अगर आपका बेटा मैरिड है या बेटी मैरिड है तो उसका जो लाइफ पार्टनर है, यानी बेटे की पत्नी जो आपकी पुत्र बहू है, बेटी का पति जो आपका जवाई है, इनको इज्जत मान जरूर दीजिए ताकि आपका 11वां भाव जो है वो प्रबल हो। जब 11वां भाव प्रबल होगा तो आपकी आय के साधन जरूर बढ़ेंगे। नमस्कार।